कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक, जो एक नया टॉपिक हम लोगों ने लिया है, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि हम लोग का जो एचएस था तो वो तो बस रिविजन था। हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो हम लोग कहा आप परसेंटेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोग ने क्लास 5th में भी देखा था, 6th में भी देखा था। लेकिन ये जो क्लास 7th का है, इसमें क्या है, मंथ में भी दिया गया है। हम लोग डेज में भी देखेंगे, मंथ्स में भी देखेंगे, ईयर में तो हम लोग ने क्लास 5 में देखा था और 6 में भी देखा था। तो ईयर क्या, ईयर बहुत ही आसान, हम लोग आराम से कर भी लेते हैं। लेकिन मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में, वो सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने ये PRT लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? तो जो सिंपल इंटरेस्ट में है, वो तीन चीज इम्पोर्टेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ये तीन चीज इम्पोर्टेंट होता है। P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हम कितने रुपए पे ब्याज, इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, वो हम लोग जो लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अगर बहुत समय या हर जगह होता है कि हम लोग पैसा लेते हैं ब्याज पे, और बोलते हैं कि हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे दे रहे हैं, और हम लोग 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल जैसे होता है वैसे हम लोग उसको पैसा देते हैं। तो हम लोग का जो 4 ईयर का जो है वो 10%। मतलब ये हम लोग देखने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, पहले मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होती है, प्रिंसिपल हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ और टाइम हुआ। ये सिंपल इंटरेस्ट में ये तीन चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, तो पहला है प्रिंसिपल। पी पी से हम लोग किसको डिनोट करते थे? पी से हम लोग प्रिंसिपल को डिनोट करते। किसको डिनोट करते थे? प्रिंसिपल को डिनोट करते। प्रिंसिपल, देखिए आप, ये नहीं कि स्कूल वाले प्रिंसिपल जो हम लोग के सर मैम होते हैं, वो नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें सूद ब्याज कितने पे देते हैं, कितने रुपए पे दे रहे, कितने समय के लिए दे रहे, ये सारी चीज होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज क्यों बताया जा रहा है, देखिए, जो मैं, मान लीजिए मैं किसी को 5,000 रुपए दी, ठीक है। उन्होंने बोला, जब वो देंगे मुझे, तो मैंने कहा कि लो 5,000 रुपया लो, और उन्होंने बोला कितने रुपए दीजिएगा आप, हम मतलब कितने रुपए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना परसेंट। तो मैंने कहा 10%, 10%। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम, अगर वो क्या है, तो टाइम बताएगा हमको। अब हम बोलेंगे टाइम कितना, वो हमको देगा 4 साल, 2 साल, जैसे जैसे उनको, मतलब उनका जो हो जाएगा। या हम लोग टाइम ज्यादातर लोग नहीं देते कि आपको जब होगा आप वो तब दे दीजिएगा, पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और हम लोग का जो प्रिंसिपल था जो हमने दिया, और हमको फिर कितना हुआ, सूद ब्याज सब जोड़ के हमको चाहिए। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साधारण भाषा में समझिए कि मैंने किसी को 5 रुपए दिए, ठीक है। मैंने किसी को 5 रुपए दिए, और मैंने बोला कि 2 रुपए ले लो, ठीक है। तो मैंने किसी को 5 रुपया दिया, ठीक है। मैंने कहा कि तुम 2 रुपए ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 2%। टाइम मैंने दे दिया 1 ईयर, चलो, क्योंकि बच्चा को दिया है तो वो बच्चा ने मुझे लौटा के दिया 1 ईयर के बाद, वो मुझे लौटा के दिया। मैंने बोला कि ठीक है, तुमको जब तुम हो जाएगा तब मुझे तुम दे देना, लौटा देना। तो उसने मुझे कितने साल के दिया, तो 1 साल के बाद दिया। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, मतलब एसआई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट में, यहाँ पे एसआई लिख देती हूँ। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई जो हम लोग का एसआई का जो फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है, पी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे आप परसेंटेज दीजिएगा, तो हम लोग बाय में 100 नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं दीजिएगा, तो आपको 100 लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज दे दिए तो नहीं लगाना देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाय 100 वाला ही अच्छा होता है, परसेंटेज वाला मतलब थोड़ा लॉन्ग चला देते हैं, वो थोड़ा लंबा चला जाता है उसका। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/100, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया हम लोग का 10, और यहाँ पे आ गया 1। मतलब
1/10, 1/10 हो गया। तो ये जो हम लोग का 1/10 है, मतलब क्या कि हम लोग ने जो 5 रुपया देखा दिया, उसका जो ये सारे जो चीज मिला के होता है, तो उसका जो सूद ब्याज, मतलब वो हमको 1 साल के बाद दिया, कितना दिया, वो सारी चीजें इसमें अमाउंट है। ठीक है, अब हमको इसको अमाउंट में भी ऐड करेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट क्या क्या होता है कि एसआई प्लस जो हम लोग का होता है कि जो हम लोग को दिया पे, जो अमाउंट निकल के आया है उस आपको प्लस करना रहता है। यहाँ पे हम लोग ने दिया 5, 5 रुपया दिया, प्लस 1/10, ये कितना हो गया हम लोग का 1050 प्लस 1, 51/10। अगर आपको आप इसको परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि पॉइंट में ही निकाल देते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 0, यहाँ पे 2। ये ना तो सिंपल से आता है, 51/10 आता है, 51/10 आता है। ये कटेगा भी नहीं, तो कितना आएगा 51/10, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे 10 ही आएगा, तो ये एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में आता है, तो उसी के लिए क्या होता है हम लोग का बाय 100 लगता है, परसेंटेज में बाय 100 लगता ही है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे पी किसको डिनोट करता है, तो पी प्रिंसिपल को डिनोट करता है। पी किसको डिनोट करता है, पी प्रिंसिपल को डिनोट करता है। आर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने कितने रुपए में वो ब्याज दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी मतलब होता है टाइम, कितने समय के लिए, क्योंकि हम लोग को जो एसआई का फॉर्मूला होता है उसमें इसका भी जरूरी होता है, इसीलिए टाइम भी होता है। तो टी किसको डिनोट करता है, तो टाइम। तो यही होता है, ये 3 चीज होता है एसआई में मेन। ये 3 मतलब एसआई मतलब होता है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एसआई को जो सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है एसआई, प्रिंसिपल को डिनोट करता है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है आर, और यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज में रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, ये याद रखेगा हमेशा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको भी एग्जाम दीजिएगा वो क्या रहेगा, तो वो इसमें परसेंटेज में ही रहता है। और टी किसको, टाइम किसको डिनोट करता है, तो टी को, मतलब टी टाइम को डिनोट करता है, टी टाइम को डिनोट करता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। मैंने जो क्वेश्चन लिया है अब उसको सॉल्व करना क्या फॉर्मूला से, पहले से इरेज कर लेते। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये मैं हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मंथ में है ना, तो मंथ में हम लोग देखेंगे किस टाइप से मंथ में भी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को मैंने ये बताया कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और एग्जांपल देके वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से बनाया जाता है ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट, किस टाइप से जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा। जो हम लोग का इस बार सिलेबस में जो है, अभी का जो सिलेबस है उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है। हम लोग का जो अभी अब चैप्टर जो हम लोग का चलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। मैं हम लोग ने इसलिए मैं इसलिए एचएफ और एलसीएम बता रही थी कि कुछ हम लोग को रिविजन हो जाए, और अब हम लोग का रिविजन हो गया तो हम लोग यही देखेंगे परसेंटेज, और ये क्या सारे जो हम लोग का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो सबको देखेंगे। परसेंटेज में तो आप लोग हम लोग देखेंगे, जब हम लोग का ऐसा खत्म हो जाएगा तो हम लोग परसेंटेज देखेंगे। इसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपीसीपी, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम लोग ने क्लास 6 में भी था परसेंटेज, तो हम लोग को उतना तो थोड़ा मोड़ा तो पता है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी, एसपी, हम लोग को इतना पता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो जो हम लोग का एसआई का जो फॉर्मूला है, एसआई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू
कितना है तो 25,000, 2500, तो 2500, 2500 रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो हम लोग का 10%। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड ही हम लोग का क्वेश्चन है। टाइम इक्वल्स टू 4 ईयर। तो देखिए एसआई का जो फॉर्मूला है वो टाइम जो है वो ईयर में ही है। टाइम जो है एसआई का जो फॉर्मूला है तो उसमें टाइम जो है वो ईयर में ही है। तो चाहे आपको क्या दे, वो डेज दे, चाहे वो आपको मंथ दे, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट उसको ईयर में। तो यहाँ पे जो 600 है 24 मंथ है, सॉरी 6 मंथ है, 24 मंथ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो एक वस्तु है यहाँ पे हम लोग का, आप जो हम लोग का ये क्वेश्चन है ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला सेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं प्रिंसिपल लिख रहे, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला है तो पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी है, बाय 100 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का ये जो रूल है, इस फॉर्म ऑफ, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को बेस करेंगे इसी पे। जैसे ये क्वेश्चन, ये जो हम लोग का फॉर्म है उसी फॉर्म को हम लोग इसको डालेंगे और फिर हम लोग अपना आंसर, जो हम लोग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और हम लोग का आंसर सही आ जाता है। तो अब क्या है, प्रिंसिपल कितना है तो 200, 2500 to 10% मल्टीप्लाई ईयर आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ, मुझे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा लिख देते हैं। लिखिए मतलब 1 ईयर, लिखिए 1 ईयर। तो अगर हम लोग का अगर टाइम बचेगा तो हम लोग डे वाला भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले मंथ और ईयर वाला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जीरो से यहाँ पे ये दो दो जीरो, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, यहाँ पे 0 2 कैरी, यहाँ पे 0, 1000 आ गया। 1000 हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे पहले हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं कि हम लोग का सही है कि नहीं है। तो 20 0 2 कैरी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 यहाँ पे। ठीक है, 1000, मतलब कि हम लोग का जो 2500 रुपया जो था, हम लोग का 2500 जो रुपया था उसका हम लोग ने 10%, मतलब हम लोग ने दिया कि 10 रुपए से तुम लो। ठीक है, हम तुमको 2500 रुपया दे रहे हैं, तुम हम तुमको 2500 रुपया दे रहे हैं, और कितने रुपए पे तो 10 रुपए पे, मतलब कि हम लोग को, और हम लोग टाइम कितना दिए, 4 साल। वो जो हमको 4 साल के बाद जो लौट आएगा, उसका जो हम लोग का इंटरेस्ट होगा वो 1000 होगा। अब ये हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इसको
+2 देंगे। अब क्या है कि हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है। ये 1000 तो क्या हो गया कि वो उसका ब्याज हो गया, सॉरी ब्याज तो जो हम लोग देते हैं मतलब 25,000 ही ब्याज हो गया, 2500 ही ब्याज हो गया। तो यहाँ पे ब्याज जो हो गया 2500। सूद, सूद जो है, जो हिंदी में हम लोग सूद बोलते हैं, वो हो गया 1000। ठीक है, 1000 हो गया 4 साल के बाद। अब हम लोग को अब जो हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, वो बोलेगा कि भाई अब ले लीजिए पैसा, मेरे पास पैसा आ गया, आप ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आगे हम नहीं भर सकते, मतलब मेरा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हमको सिंपल सी बात है, हमको नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया इंसान का। तो वो जो हमको बाद में जो टोटल अमाउंट देगा 4 साल के बाद, ये तो बस इंटरेस्ट हुआ। अब जो हमको वो बाद में जो पैसा देगा लौटा के, वो कितना देगा, तो अमाउंट का वो, और जो हम लोग का इंटरेस्ट निकाले के आया, यहाँ पे 0 का 0, फिर यहाँ पे 0। अब हमको वो जो 4 साल के बाद जो पैसा देगा, वो हमको 3500 देगा, मतलब 3500 रुपये हमको वो देगा बाद में। जब हम लोग को वो जो हम लोग का निकल के है, वो हमको कितना देगा, तो 3500 रुपये देगा हम लोग का। ये आंसर आ गया, ये अमाउंट है। हम वो बोला कि भाई अब ले लीजिए, अब हमको काम नहीं है पैसा का, मेरे पास पैसा भी आ गया है, हम आपका पैसा लौटा देते हैं। तो वो जो लौटाएगा, तो वो इंटरेस्ट ही बस थोड़ी ना देगा, सूद ही बस थोड़ी ना देगा, उसका ब्याज जो हम लोग उससे वो जो लिया था पैसा, वो भी तो लौटाएगा। तो वो टोटल मिला के वो दे देगा हमको, मतलब वो जिसको भी जिससे भी लिया था वो दे देगा 3500, मतलब 3500 रुपया उसको वो दे देगा। तो आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए मैंने इसी के लिए प्रिंसिपल भी लिखे, मैंने ना पी लिखा है, मैंने पूरा अच्छे से फॉर्मूला भी बताया कि प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिख भी दिया है। मैं बस पी बस नहीं लिखी हूँ कि जिससे आप लोग को समझ ना आए, मैंने वहां पे प्रिंसिपल भी लिख दिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, बाय 100। यही है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, जो मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो फॉर्मूला था उसी बेस पे हम लोग ने इस क्वेश्चन को बेस किया। अच्छा, इसी फॉर्मूला पे हम लोग ने लगाया इस क्वेश्चन को, और हम लोग का आंसर निकल के आ गया। तो इतना ये था इंटरेस्ट। अब हम लोग को वो बोला था कि अमाउंट भी, तो अगर पूछ रहा है अमाउंट तो आप निकालिएगा, अगर नहीं पूछ रहे तो आप नहीं भी निकाल सकते, यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन जब आपको पूछ रहा है, तो आप उसका क्या बताइएगा, आप उसका अमाउंट भी बताइएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से वो भी बनाया जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 ईयर में लिया है, 2 मंथ में लिया है, और 1 डेज में लिया है। एक क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन हम लोग ने मंथ में लिया है, 2 क्वेश्चन हम लोग ने मंथ में लिया है, 2 क्वेश्चन हम लोग ईयर में लिया है, और वन एक जो क्वेश्चन है वो हम लोग ने डे में लिया है। अब जो हम लोग का अगला वीडियो है उसमें और हम लोग डे में देखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। तो उसका क्या है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो वो है 50,000। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम बाई 2 लिख देते हैं, बाई 2। ठीक है, फिर क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है, तो 50,000, 50,000 हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल है।
और हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7%। कितना? 7%। अब टाइम कितना है इसका? लोग का क्या है, 10 साल है। क्या आप 10 साल के बाद हम लोग का जितना जो ब्याज होगा वो सब कुछ मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इसमें प्लस नहीं करेंगे। तो मैंने एक अमाउंट इसलिए प्लस करके दिखा दिया कि जब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो, आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या आप अमाउंट वहां पे आंसर देके पहले जो हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाएगा वो भी लिखेंगे, और नीचे में फिर लिखेंगे अमाउंट इक्वल्स टू इतना प्लस इतना बाय, नीचे में फिर हम लोग का लास्ट अमाउंट लिख देंगे और आंसर लिख देंगे। तो उसमें जब पूछा जाएगा तो आपका मन करे चाहे ना करे आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब ना पूछा जाए तो आपकी मर्जी, आप करें चाहे ना करें, इसमें हम लोग क्या दिक्कत है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू एस आई, सॉरी ये टी आई, एस आई। एक मिनट इसको एक यहाँ पे नीचे में लिख दे क्योंकि एक ऊपर है, मुझे क्या लिखना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। ऐसा है क्या हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया पूरे अच्छे से, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। अब हम लोग इसका करेंगे, ये जो हम लोग का था इसको हम लोग लिख दिया। अब हम लोग क्या है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो ये जो हम लोग का जो ये फॉर्मूला है इसको बेस करेंगे, ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है ना उसको बेस करेंगे फॉर्मूला पे, क्वेश्चन जो है उसको बेस करेंगे फॉर्मूला पे। तो हम लोग क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है, इंटरेस्ट है वो 7 और टाइम कितना है 10 बाय 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 500 आ गया। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग 500। मैंने यहाँ पे करके रखा है, देखिए चाहे 100 हो चाहे 10 हो, चाहे वन तो रहेगा नहीं, चाहे वन भी हो सकता है। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, क्या करना है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये देखना है कि उसका कितना जीरो है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने किससे किया, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे हम लोग 10 से किया, तो ऐड कर देंगे तो वो हम लोग का आंसर सही आ जाएगा। लेकिन वो किस तरह से, तो बस वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, यानी कि 20 है तो हम लोग बस यहाँ पे 10 ऐड कर दे, तो नहीं वो गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब आ गया हम लोग का 5000, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0, 0 और यहाँ पे 35, मतलब कि 35,000 हो जाएगा हम लोग का आंसर। हम लोग का आंसर कितना आ गया, 35,000। तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट आया है वो कितना आया, तो 35,000 आया है। देखिए आप बोलेगा कि यहाँ पे इतना कैसे आ जाएगा, क्योंकि इतना आएगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल जो है वो 50,000 है, प्रिंसिपल ज्यादा है। प्रिंसिपल ज्यादा है इसी के लिए क्या हो रहा है, हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा आ रहा है। प्रिंसिपल ज्यादा है, 50,000 है, और कितना है तो 7%, मतलब कि वो 7 रुपए होगा। और यहाँ पे टाइम भी तो बहुत ज्यादा है, 10 ईयर है, टाइम भी बहुत ज्यादा है। इसी के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। अगर हम लोग इसको इरेज कर देते फिर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं। टोटल अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे हम लोग 50,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का, 3 जीरो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग कितना, 8। तो जो वो आदमी बोलेगा कि भाई हमको पैसा हो गया ले लो, क्योंकि तुम्हारा अमाउंट बहुत ज्यादा है और आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो वो बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो वो बहुत ही ज्यादा है। और क्या है तो आपका अमाउंट भी, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है, अमाउंट नहीं, जो आपका प्रिंसिपल है ज्यादा है, तो आप अपना पैसा ले लीजिए, मेरे पास हो गया, अब मुझे काम नहीं है, इस पैसे का हमको जरूरत नहीं, आप ले लीजिए। तो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई अब मुझे दे दो, अगर आप तुमको काम नहीं है तो आप तुम मुझे दे दो, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है, तो वो खुद ही मांग लेगा कि भाई मुझे ये लेना है, ये मुझे ये चीज करना है, कि आप मेरा पैसा दे दो, तो वो बोलेगा ठीक है अभी ले लो। तो फिर वो जो 35,000 है, तो वो बोलेगा कि वो बस 35,000 थोड़ी ना देगा, क्योंकि वो तो 50,000 ऑलरेडी दिया था। तो उस दोनों को प्लस करके जो हम लोग का आंसर आएगा वो उसको वो रिटर्न दे देगा। तो आई होप कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको करके लाइक, अपने दोस्तों सबके शेयर। बाय बाय, टेक केयर। मुझे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।